वेरी गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज़ आप सब तक पहुँच रहा है बहुत समय के बाद। एक्चुअली मेरा हेल्थ का कारण से भी आप सबके बीच में नहीं आ पाया और बहुत सारा रीजंस था, पर्सनल रीजंस था जिसका कारण से कोई भी इशू नहीं उठा पाया। तो ऐसा कुछ कुछ इशू है, ऐसा कुछ कुछ बात है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो अभी हमारा अरुणाचल में आज का समय में, अभी का समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू, एक बहुत सेंसिटिव इशू सबका बीच में है। ये आई मीन ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 5-6 डेज, एक हफ्ता से ऐसा एक इशू हमारा बीच में आया है जो हम सबको हिला के रख दिया है। और हमने रिसेंटली देखा है कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर तालोपोटम सर, उसके बाद जो एक इंसान है लेकवांग लोवांग, एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा ब्रदर लेथ गोमचू येकर का एक केस हम सबका बीच में आया है। तो मोरलेस सभी को पता है अभी चल क्या रहा है। तो बहुत समय से साइलेंट था और इनफैक्ट ऑब्जर्व कर रहा था। और दूसरा बात ये था कि हेल्थ जो परमिट नहीं कर रहा था, जिसका कारण से ये इशू में इतना बात नहीं कर पाया। लेकिन हमने देखा कि कल, आई थिंक परसों या कल, यस, उसको तालोपोतम सर को 14 डेज का जुडिशियल रिमांड ऑनरेबल कोर्ट का तरफ से डायरेक्शन दिया है। तो अभी ये सवाल उठता है, क्या ये अरेस्ट जो है या फिर जुडिशियल रिमांड जो है, ये कहानी का अंत है क्या, या फिर यहां से कहानी शुरू होता है क्या? क्योंकि हमने अरुणाचल में बहुत सारा केसेस देखा है, खास करके बहुत सेंसिटिव केसेस, जहां पे हमने देखा है किसी ने अपना लव्ड वंस को खोया है। जैसे हमने देखा है लेत तपी मरा का केस था। उसके बाद हमारा बीच में लेत तुमी गंकक सर का केस था। और ऐसा ही बहुत दर्दनाक और बहुत ग्रेव केसेस हम सबका बीच में आया है। लेकिन जितना भी हमने देखा है, मैक्सिमम केसेस में कभी भी एक कंक्लूसिव, एक राइटफुल कंक्लूजन कभी आया नहीं है। कहीं ना कहीं केस या तो इन्वेस्टिगेशन में ही रह जाता है या तो उसका राइटफुल आउटकम नहीं निकल पाता है। तो आज मैं आप सबका बीच में इसीलिए आया हूं क्योंकि ये जो है लेथ गोमचू येकर 19 इयर्स ओल्ड जो भाई है, वो आज हमारा बीच में नहीं है। और ये एक ऐसा इशू है, हम इसको बस लेथ गोमचू येकर या फिर जो फॉर्मर डीसी है तालोपोतम सर, उसके बाद जो गुजर गया है लेथ लेकवांग लोवांग सर, हम सिर्फ वो तीनों में हम सीमित नहीं रख सकता है। क्योंकि गोमचू येकर जो है, लेथ गोमचू येकर जो है, ये आज किसी का बेटा है, किसी का भाई है। लेकिन गोमचू येकर का जगह में आपका बेटा भी हो सकता था, आपका भाई भी हो सकता था, आपका कोई भी हो सकता है, हो सकता था और आगे भी हो सकता है। तो ये इशू क्यों मायने रखता है और ये इशू को लेके हम सबको इसको लेके बात क्यों करना चाहिए? तो जब इसको बात करता है तो बहुत कुछ निकल के आता है, बहुत कुछ, माने बहुत डायमेंशंस इसमें निकल जाता है। अभी पब्लिक में भी नोशन है कि यहाँ पे
तालुपोतम का गलती है, कोई एक सेक्शन बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि तालुपोतम का गलती नहीं है, कोई बोल रहा है कि वो बच्चा का गलती था, कोई बोल रहा है कि ये जो है आई मीन ऐसा लड़का लड़का में जो एक फिजिकल ये जो इंटीमेसी कैसा हो सकता है। तो बहुत सारा डिस्कशन पब्लिक डोमेन में है और ये अच्छा बात है कि पब्लिक अभी डिस्कस कर रहा है, लेकिन ये डिस्कशन जो है ये गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है और यहां में हम लोगों को बहुत सेंसिटिविटी के साथ, बहुत सोच समझ के जो भी बात करना है, हमको रिस्पॉन्सिबली हमको बात करना है, क्योंकि यहां पे इमोशन में आके या फिर जज्बाती होके हम बात नहीं कर सकता है। डेफिनेटली हमारा बीच में हमने एक भाई खोया है और लेट लोवांग सर का भी डेथ हुआ है। दिस इज अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। शायद हम लोग अरुणाचल का रिसेंट हिस्ट्री में हमने कभी ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं है। जो रिसेंटली इससे पहले जो घटना हुआ था, हमने देखा था लेट तपी मरा का केस देखा है, सडन डिसअपियरेंस। उसके बाद लेट हमने देखा है लेट तुमी गंगक सर का। तो इसके बाद यहाँ पे बहुत सीरियस गंभीर एक इशू आया है। तो 23 अक्टूबर 2024 में 25 में इनफैक्ट तकरीबन एक हफ्ता पहले हम लोगों को एक शॉकिंग खबर मिला था कि यहाँ पे एक लड़का 19 इयर्स का लड़का लेट गोमचू यकर ने सुसाइड कमिट किया है। तो इनिशियली हम लोगों ने उसको इतना गौर से देखा नहीं है, लेकिन जब सुसाइड के बाद उसमें कुछ लोगों का नाम लिया जाता है, जो सुसाइड नोट है, और सुसाइड नोट को आप सबको पता है, इट इज कंसिडर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन। ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जजमेंट है। और जो सुसाइड नोट है ये किसी का भी जो मर जाता है उसका अंतिम इच्छा है, अंतिम शब्द है, और इंग्लिश में बोला जाता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 23 अक्टूबर का आफ्टरनून में जब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे लेट गोमचू यकर ने सुसाइड कमिट किया है, उसमें 2 लोगों का नाम जिक्र किया गया। एक तो जो हमारा कैपिटल का डीसी है, फॉर्मर डीसी तालोपोटम सर, और दूसरा है ये जो लेट पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिक्वांग लोवांग सर। इन 2 नाम को मेंशन किया था और इसमें एलिगेशन ये था कि इन 2 लोगों ने लेट गोमचू यकर सर को, गोमचू एक ब्रदर लेट गोमचू यकर को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था और उसको मैनिपुलेट किया गया था। तो यहां में बहुत सारा सवाल उठता है, ये जो आरोप लगाया है ये कितना तक सही है, और आरोप में जो भी एलिगेशन जो भी लगाया है इसका सीरियसनेस क्या है। तो हमने देखा कि 23 अक्टूबर को जब ये खुलासा हुआ तो उसी समय में एफआईआर भी लॉन्च किया गया दोईमुख पुलिस स्टेशन में। उसके बाद 23 और 23 का रात का तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ये खबर मिलता है कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेट लिक्वांग लोवांग सर जो है सुसाइड कमिट किया है। तो ये आरडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। तो ये जो एलिगेशन था, जो सुसाइड नोट में 2 लोगों का जो नाम मेंशन किया गया था, जिस दिन जो आफ्टरनून में ये लेट लिक्वांग लोवांग का नाम लिया गया, उसी सेम डे का रात का साढ़े 11 को लिक्वांग लोवांग जो है सुसाइड कमिट कर दिया। तो
उससे एक क्लियर संदेश निकला है कि जो एलिगेशन लगाया गया था लेट लिकवांग लोवांग का ऊपर में, वो एलिगेशन अभी तक जो हमको दिखा है, हम जितना जनता है, जितना पब्लिक है, एज अ लेमैन हम लोगों को ये तो पता चला है कि लिकवांग लोवांग को वो सुसाइड नोट से असर पड़ा था, जिसका कारण से उन्होंने अपना जान, अपना जो लाइफ है उसको उन्होंने खत्म किया है। दैट मीन्स उसी शाम को, उसी रात को उन्होंने सुसाइड कमिट किया। दैट मीन्स जो डाइंग डिक्लेरेशन था गोमचू येकर का, लेट गोमचू येकर का, वो सही निकला। तो अभी तक का ये बात है। तो उसके बाद उसी सेम सुसाइड नोट में जो हमारा फॉर्मर डीसी है तालो पोतुम का भी नाम लिया गया। तो हमको तो समझ में नहीं आया एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो यहां पे इतना संगीन आरोप लगा है, इतना बहुत सीरियस एलिगेशन लगा है, तो दैट मीन्स दाल में कुछ तो काला है। तो हम लोगों को लगा था कि तालो पोतुम सर जो है, जो डीसी का कैपिटल का फॉर्मर डीसी रह चुका है, सबका मानना है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत जगह में किया है। तो हम सबका ये एक सोच था कि अगर ये एलिगेशन में अगर सच्चाई है तो तालो पोतुम सर जो है 23 अक्टूबर को जब ये खुलासा हुआ, उसी दिन में या फिर नेक्स्ट डे में तालो पोतुम इमीडिएटली सरेंडर कर देना चाहिए था। दैट इज फर्स्ट थिंग। या फिर अगर वो खुद को मानता है कि वो जो है इनोसेंट है, इसमें ये पर्टिकुलर केस में, ये जो सुसाइड केस में उसका कोई रोल नहीं है, तो सीधा वो जो है पुलिस के पास जाके खुद एडमिट करना था, खुद बोलना था कि मेरा कुछ भी रोल नहीं है, तो इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है आप लोग सीधा करिए, मेरा फोन भी आप ले लीजिए, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आप ले लीजिए, चेक करिए, देखिए इसमें जो भी एलिगेशन लगा है इसमें कितना सच्चाई है या फिर इसमें कितना गलत बात बोला है। इसको वो जो है क्लियरली, ये जो है अपना बात क्लियरली रख सकता था। लेकिन जो 23 अक्टूबर में जो ये घटना हुआ, तो अगले दिन हम लोगों को पता चला था कि तालो पोतुम ये जो है जो हमारा फॉर्मर डीसी तालो पोतुम जो है फरार हो गया। तो ही वेंट ऑन एब्सकॉन्डिंग, तो वो गायब हो गया। तो वहां से डाउट और ज्यादा क्लियर हो गया कि तालो पोतुम का अगेंस्ट में जो एलिगेशन लगाया गया था, ये कोई बेमतलब का एलिगेशन तो नहीं था, इसमें कुछ ना कुछ बात तो जरूर छुपा हुआ है। तो तालो पोतुम जो है 23 अक्टूबर को जब ये घटना हुआ, 24 को उन्होंने पुलिस का सामने सरेंडर नहीं किया, 25 को भी उन्होंने नहीं किया, 26 को भी नहीं किया, लेकिन 27 का सुबह, आप लोग को समझना जरूरी है, 23 जो है थर्सडे था जिस दिन घटना हुआ, 24 जो है फ्राइडे था, वो दिन वर्किंग डे था, उसमें उन्होंने सरेंडर नहीं किया। 25 जो है सैटरडे था, वो हॉलिडे होता है, हाफ डे होता है। 26 जो है वो संडे होता है। लेकिन तालो पोतुम को अच्छा से पता था कि 27 जो है ये मंडे है, और मंडे में कोर्ट भी खुलता है, और यहां पे जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी करना है, चाहे बेल पिटीशन मूव करना हो, चाहे जो भी ये करना हो, 4 दिन का बाद वो खुद को सरेंडर किया है, वो भी अर्ली मॉर्निंग 7:30 AM, अभी तक का जो भी अपडेट है। तो यहां से बहुत हम लोगों ने देखा कि बहुत अप्रोर हुआ यूपीआ कोर्ट का बाहर में। दैट वाज अंडरस्टैंडेबली सो, क्योंकि जो इंसान
19 इयर्स का कोई बच्चा, 19 इयर्स का कोई भाई अचानक से सुसाइड कर देता है और उसमें इतना सीरियस एलिगेशन लगाता है और उसके बाद जिसका ऊपर में एलिगेशन लगाया गया वो फरार हो जाता है फॉर 4 days। तो उसके बाद हम लोगों को यह हुआ कि बाद में बहुत सारा अप्रोर के बाद, बहुत सारा प्रोटेस्ट के बाद यहां पे कोर्ट का तरफ से डायरेक्शन दिया है कि उसे 14 डेज तक जेल में, दैट मीन्स जुडिशियल रिमांड में रखना है। ये प्रॉपर जेल भी नहीं है, बस ये जुडिशियल रिमांड है। तो ये बात निकला और 27 का ही दिन में हम लोगों को पता चला था कि तलोपोतम सर का एक टेस्ट रिपोर्ट भी निकला है जहां पे उसको HIV नेगेटिव घोषित किया गया और वो टेस्ट लिया है 24 अक्टूबर 2025। इसमें भी बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि यहां पे ऐसा था कि जो सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट में तो जहां पे क्लियरली मैंने उसको अच्छा से पढ़ा है, इसमें 2 चीज मेंशन किया है। इसमें यह मेंशन किया है कि जो लेट लिक्वांग लोआंग जो है, लेट लिक्वांग लोआंग रेस्पॉन्सिबल है लेट गुमचू यकर भाई को एड्स देने में या फिर उसको ट्रांसमिट कराने में। वो लिक्वांग लोआंग का ऊपर में था, तलोपोतम को ऊपर में यह था कि इन्होंने उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उसको मैनिपुलेट किया और उन्होंने अपना जो पद है, डिप्टी कमिश्नर का जो पद है, उसको मिसयूज किया और उसका ऊपर में सीरियस करप्शन चार्जेस भी लगाया है। ये सब हमारा पब्लिक डोमेन में है और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एंटायर पिक्चर को समझना जरूरी है। इसके बाद आता है हम लोगों का जो डिस्कशन है, हम लोगों को किस हिसाब से डिस्कशन करना चाहिए, हम लोगों को ये पर्टिकुलर केस को किस हिसाब से हमको देखना चाहिए, इसको कैसे एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, सबसे पहले तो यहां पे पब्लिक में एक चीज ये निकलता है कि लड़का लड़का का बीच में ये इंटीमेसी कैसे हो सकता है, एक लड़का दूसरा लड़का के ऊपर में कैसे कर सकता है, या फिर ये जो सेम जेंडर जो है उसमें ये फिजिकल इंटीमेसी कैसे हो सकता है। तो यहां से पता चलता है कि हमारा सोसाइटी में अभी भी बहुत अवेयरनेस करना बाकी है। ये जो है हमारा सोसाइटी में सिर्फ अरुणाचल में बोल के नहीं है, होल एंटायर वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसा है कि अभी भी ये जो है बाइसेक्सुअलिटी को या फिर होमोसेक्सुअलिटी को उसको टैबू माना जाता है, उसको स्टिग्मा दिया जाता है कि ये गलत है। तो जिसका कारण से बहुत लोग जो है अपना जो ओरिएंटेशन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को उसको बोल नहीं पाता है, एडमिट नहीं कर पाता है, क्योंकि चाहे वो सही होने से भी उसको गलत दोषी ठहराया दिया जाता है। अभी यहां पे जो डिस्कशन है, ये जो एंटायर जो सुसाइड नोट में जो खुलासा हुआ है, एक चीज तो कंफर्म है कि लेट गुमचू एकर जो है, ब्रदर लेट गुमचू एकर जो है, भले ही वो लड़का था बट वो एक गे था, उसके बाद उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन था वो सेम जेंडर में भी था, उतना तो कंफर्म है। और उसी सेम सुसाइड नोट से यह भी पता चलता है कि RWD का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर्मर लेट लिक्वांग लोंग जो है, वो भी इसका भी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो भी गे था। और तीसरा बात यह पता चलता है कि तलोपोतम जो हमारा फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर है, उतना तो कंफर्म हो चुका है कि ये इंसान जो है, भले ही इसका बीवी है, बच्चा है, लेकिन इसको सेक्सुअली सेम जेंडर इसका इंक्लिनेशन है, उतना हम लोगों को सुसाइड नोट से कंफर्म हो चुका है।
अभी बहुत लोग बोल रहा है कि तलो पोतोम ने फोर्सफुली नहीं किया है, वो लड़का का भी गलती है, लड़का ने भी हाँ में हाँ मिलाया है, क्योंकि ताली तो कभी एक हाथ से नहीं बचता है। बिल्कुल सही है, उसमें उस समय में फोर्स नहीं किया होगा, ये नहीं किया, लेकिन उतना तो कंफर्म है कि तलो पोटम और लेथ गोमचुएकर का बीच में यहां पे फिजिकल इंटीमेसी था, वो दोनों का बीच में कुछ तो था जिसका कारण इतना बड़ा अनफोल्ड हुआ है। तो अभी सवाल ये उठता है कि बोर्ड लोग का बोलना है ये बाइसेक्सुअलिटी, आई मीन लड़का लड़का में ऐसा कैसा हो सकता है। ये बात को अभी पब्लिक में भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये कोई मीन्स गलत चीज भी नहीं है, एक्चुअली ये नेचुरल, ये बायोलॉजिकल है। एक लड़का दूसरा लड़का को पसंद करता है, दिस इज बायोलॉजिकल। एक लड़की दूसरा लड़की को पसंद करता है, दिस इज बायोलॉजिकल। ये फैक्चुअली दिस इज अ फैक्ट, साइंटिफिकली दिस इज फैक्ट, और ऐसे होता भी, दिस इज बायोलॉजिकल एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। उसमें कोई गलत नहीं है। हमारा सोसाइटी में इसको टैबू बनाया है कि एक लड़का दूसरा लड़का को कैसे पसंद कर सकता है, या फिर एक लड़की दूसरा लड़की को, वो लोग में आपस में ऐसा कैसा हो सकता है। इसको स्टिग्मा, इसको एक टैबू बना के रखा है। अभी हमको ये एड्रेस करना है, ये बात बोलना है कि गोमचुएकर जो है उसको, वो एक लड़का होके भी उसको लड़का में इंक्लिनेशन था, उतना कंफर्म है। लेट लिक्वांग लोवांग जो है वो एक लड़का था, लेकिन उसको भी लड़का पसंद था, दैट मीन्स वो बाइसेक्सुअल था। तलो पोतम जो है उसका बीवी बच्चा है, लेकिन उसको भी लड़का पसंद है, दैट मीन्स वो भी बाइसेक्सुअल है, उतना कंफर्म हो गया। तो लेट गोमचुएकर को सुसाइड करने में मजबूर हुआ क्यों? अभी ये सवाल हम सबको पूछना है। अभी 1 मिनट के लिए आप लोग जो भी व्यूअर्स है और जो भी मेरा वीडियो को देख रहा है और जो भी इसको, ये मेरा क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए है। अभी आप सोच के देखिए, जो भी देख रहा है, आप लोग में से जो लड़का है, आप लोग लड़का का टुवर्ड्स में सेक्सुअल इंक्लिनेशन है, या फिर कोई लड़की है तो लड़की का टुवर्ड्स में ऐसा इंक्लिनेशन है। जो देख रहे हैं आप लोग में से भी कोई ना कोई तो होगा, लेकिन आप लोग का बीच में नहीं होने से भी आप लोग का फैमिली में या तो कोई भाई, या तो कोई बहन, या तो कोई ना कोई कजिन सेम जेंडर का एक जो सेक्सुअलिटी है, वो एक टेंडेंसी होगा, वो एक इंक्लिनेशन होगा, वो एक ओरिएंटेशन होगा। तो ये इशू इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि ये गोमचुएकर का, लेट गोमचुएकर का सिर्फ बात नहीं है, या फिर ये सिर्फ तलो पोतम का बात नहीं है, या फिर ये सिर्फ लेट लिक्वांग लोवांग का बात नहीं है। लेट गोमचुएकर का जगह में आप लोग में से कोई भी हो सकता था, या फिर आप लोग का दीदी बहन या फिर भाई भैया में से कोई भी हो सकता था। तलो पोतम का जगह में कोई ऑफिसर, कोई भी बड़ा ऑफिसर हो सकता था, और लेट लिक्वांग लोवांग का जगह में कोई भी हो सकता था। अभी हमको बात यह करना है कि ये हादसा कैसे अनफोल्ड हुआ, कैसे करके इस नतीजा तक पहुंचा, और इसके बाद अभी हमको करना क्या है। तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि गोमचुएकर जो है क्यों सुसाइड कमिट किया है। कुछ तो मजबूर रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। तो वो कारण जो है वो कभी भी जीते जी सबका सामने में आके नहीं बोल सका है। इसलिए नहीं बोल सका है क्योंकि अभी जैसे जो ट्रोल कर रहे हैं ना, तलो पोतम को, आई मीन लड़का लड़का जो आपस में ऐसे करके ये बहुत गंदा है, ये है, जो भी ट्रोल कर रहा है, इसी का डर से गोमचुएकर शायद अपना जो दुख दर्द का वो निकल के नहीं बोल पाया। अपना जो उसका साथ में जो भी परिस्थिति था, उसका साथ में जो भी चल रहा था, उसको वो खुल के नहीं बोल सका है। तो वो जो है मरने के बाद एटलीस्ट पता चलना है, उसका जो भी कंसर्न था, अपना जो भी इशू था, उसको जाते जाते ऐसा एक सुसाइड नोट के तौर पे, उसको डाइंग डिक्लेरेशन का तौर पे उसको मेंशन करके वो गुजर गया।
शायद उसका ये सोचता होगा, जीते जी ये लोग हमको ट्रोल करके मजाक बना के हम शायद नहीं जी पाएगा, लेकिन मरने के बाद अगर ट्रोल भी होता है हमको पता नहीं चलेगा। तो अपना जो दुख दर्द है उस हिसाब से उन्होंने इसको बयां करके एक सुसाइड नोट का फॉर्म में उसको लिख के वो चला गया। उसका मेन कंसर्न क्या था? मेन कंसर्न ये था कि लेट लिक्वांग लोंग जो है उसको एड्स ट्रांसमिट किया है, दैट मीन्स उसको HIV पॉजिटिव कराया है। दूसरा बात यह था, दूसरा एलिगेशन यह था कि तालो पोटोम जो है उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया और उसको जो है मैनिपुलेट किया और उसको यहां पे ऐसा ऐसा काम करने दिया वो जो मीन्स ऐसा 19 इयर्स ओल्ड कर ही नहीं सकता था। तो ये चीज को लेके जब वो उसको और नहीं सह पाया तब जाके ये चीज अपना सुसाइड नोट में मेंशन करके वो गुजर गया। तो अभी ऐसा में हम लोगों को एज ए सोसाइटी, एज ए कॉमन अरुणाचली एंड एज ए लेमैन, हमको इसको किस हिसाब से परसीव करना है, किस हिसाब से हमको इसको समझना है। तो तालो पोतोम और लिक्वांग लोवांग का नाम जो सुसाइड नोट में जो मेंशन है, ये सुसाइड नोट में तो कोई और किसी और का भी नाम मेंशन हो सकता था, लेकिन ये दोनों का नाम ही क्यों मेंशन है? कुछ तो कारण है, कुछ तो हुआ है ना। उतना तो हम लोगों को पता चल गया। अगर ऐसे नहीं हुआ होता, लिक्वांग लोवांग जो सुसाइड नहीं करना था, तालो पोतोम जो है 4 दिन नहीं भागना था, उतना हम लोगों को कंफर्म हो गया। तो ऐसा में हम लोगों का अभी ये सवाल भी खड़ा होता है, तो लिक्वांग लोवांग गुजर गया, यहां पे गोमचू यकर गुजर गया, तो तालो पोतोम का क्या करना है? अभी यहां में बहुत लोग सो पूछ रहे कि, बोल रहे कि उस दिन जो भी प्रोटेस्ट करने के लिए गया था, इन लोगों का जो पुराना जो हिसाब किताब था उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आता है, यहाँ पे रिवेंजफुल मोड में निकल के तालो पोतोम को हमला कर रहा है। यहां पे मी तदक नालो मेरा ऊपर में बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। तालो पोतोम जब डिप्टी कमिश्नर था बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। इनफैक्ट जो लेथ ग्यामर पादंग जो गुजर गया था, मरने के बाद भी तालो पोतोम ने उसको क्या बोला? उसने ये बोला था, ग्यामर पादंग जो है उसको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद उसको क्लियर नहीं कर सके, बाद में वो कंप्लेन किया है। ये तालो पोतोम जो है खुद फुल होश और आवाज में ऐसा एलिगेशन लगाया था, जबकि आप सबको पता है ग्यामर पादंग ने एग्जाम लिखा भी नहीं था। जैसे उसको पेपर मिला नेक्स्ट दिन उन्होंने FIR दर्ज किया था। तो ऐसा में तालो पोतोम जो है जिस हिसाब से, अब ये बोलने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि आप सबको पता है किस हिसाब से एक्स्ट्रा माइल तक जाके हम लोगों को सप्रेस किया था, हम लोगों को कुचलने का कोशिश किया था। किस हिसाब से यहां में बेचारा जो सब्जी बेचने वाला बुरी लोग को, अम्मा बाबा लोग को 30 डेज तक जेल में रखा था बिना वजह। किस हिसाब से हम लोग जो भी एस्पिरेंट था, हम लोगों को ऊपर में जो भी हम लोग इशू उतारा था, हम लोगों को अर्बन टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। तो और किस हिसाब से ये तालो पोतोम जो है तेचीपुरु का घर में रोज रेड मारने दिया है, मेरा घर में, और इनफैक्ट हम हरापा में था, प्रेयर सेंटर में था, हमको पकड़ने के लिए अराउंड 700 पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजा है एक्स्ट्रा माइल तक जाके। लेकिन जितना भी बात है, जो भी उन्होंने हम लोगों का साथ में किया, ये लेट गोमचू यकर का केस में उसको मैं मिक्सअप नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे किसी भी स्पेशली किसी को भी हम यहां पे अपना पुराना हिसाब किताब निकालने के लिए नहीं आया है। तालो पोतोम हम लोगों का ऊपर में गलत किया था, वो पब्लिक का डोमेन में है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमको तालो पोतोम जैसे क्या हमको ऐसा करना भी है बोल के जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हमको भी उसको उस हिसाब से गलत करना, वो जरूरी नहीं है।
लेकिन आज मैं यहां पे आया हूं आप सबका बीच में। ये इशू जो है ये तलो पोतम तक सीमित नहीं है। ये इशू जो है ये लेत गोमचू यकर तक सीमित नहीं है, और ये इशू जो है लेत लिक्वंग लोअंग तक सीमित नहीं है। ये इशू जो है हम सब अरुणाचली के लिए एक, हम लोगों के लिए एक हम सबका आत्मा को, हम सबका कॉन्शियंस को सवाल करने का एक समय है। तो सबसे पहले यह आता है कि तलो पोतम जो है, जो जिस हिसाब से वो गोमचू यकर ने अपना डाइंग डिक्लेरेशन में उसका जो फाइनल जो सुसाइड नोट में तलो पोतम का नाम को मेंशन किया है, उतना तो कंफर्म है कि उन्होंने उन दोनों का बीच में देयर वाज सम फिजिकल इंटीमेसी उन लोगों का बीच में हुआ है। तो ये किस कैपेसिटी में किया? तलो पोतम एज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ आईसीआर, ईटानगर कैपिटल रीजन का डेप्यूटी कमिश्नर होके लेट गोमचू यकर को उसका ऑफिस में उन्होंने अटैच किया। अभी किस पोजीशन में डाला है नहीं डाला है हमको पता नहीं है, लेकिन उतना तो कंफर्म है कि उन्होंने अटैच किया। अटैच क्यों किया? अभी तलो पोतम का अपना वर्जन होगा, वो हमको रिक्वेस्ट किया था, ये क्या था, उतना तो कंफर्म है कि उसको अटैच किया। और हम लोगों को रिसेंटली कुछ महीना पहले पता चला था कि यहां पे एक लड़का है जो फेक डेप्यूटी फेक मैजिस्ट्रेट बन के बहुत लोगों को एक्सटॉर्शन कर रहा है, ये लोग से पैसा उठा रहा है, ऐसा एक हम लोगों का बीच में आया था। तो उस समय में शायद हम लोग इतना ध्यान नहीं दिया। तो अभी जब ये सुसाइड केस का बात हम लोगों को पता चलता है कि जो उस समय में मैजिस्ट्रेट बन के, फेक मैजिस्ट्रेट बन के यहां पे ये लोगों का पैसा उठा रहा था या फिर जो भी काम कर रहा था, ये लेट गोमचू यकर ही था। लेकिन सवाल ये उठता है, लेट गोमचू यकर को इतना मींस एक्सेस कैसे मिल गया? क्योंकि वो जो सिक्योरिटी लेके घूम रहा था वो तो फेक सिक्योरिटी तो नहीं था, वो असली वाला सिक्योरिटी, असली पुलिस लोग को लेके घुमा है। और तलो पोतम जो है वो जहां में भी कुछ किसी का सब्जी वाला दुकान, सब्जी दुकान लोग को तोड़ रहा है तो तब भी उसको लेके घूमता है, कहीं पे रेड मारने जाता है तो तब भी उसको लेके घूमता है। हर जगह तलो पोतम जहां भी जा रहा था गोमचू यकर को साथ में लेके जा रहा था। दैट मीन्स उतना पता चल गया कि ये दोनों का बीच में कुछ ना कुछ ताल्लुक था, और गोमचू यकर को वो बस 19 इयर्स का लड़का था। तो यहां में अभी हमको यह बोलना है कि हां, भले ही गोमचू यकर अप्रोच किया हो, तलो पोतम अप्रोच किया हो, जो भी किया हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि यहां पे तलो पोतम एज द मैजिस्ट्रेट, तलो पोतम एज द डेप्यूटी कमिश्नर, वो अपना जो पोस्ट है उसको मिसयूज किया है। और खास करके ऐसा एक छोटा बच्चा को जो 19 इयर्स का है। आप लोग सोच के देखिए, बहुत लोग बोलता है कि 18 इयर्स का बाद एडल्ट हो जाता है। नो डाउट, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट मीन्स हमारा वोटिंग राइट के हिसाब से। लेकिन हम सबको भी पता है कि यहां पे वही सेम एज है जहां में सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। क्योंकि अभी देखा है तो गोमचू यकर जो है एक पुअर बैकग्राउंड से है, उसका मां पिताजी बहुत गरीब है। तो ऑब्वियसली ऐसे एज में किसको फाइनेंशियल सपोर्ट का जरूरत नहीं होता है, किसको नौकरी का जरूरत नहीं होता है। लेकिन उस मजबूरी को तलो पोतम जो है अपना डिप्टी कमिश्नर का पद को, मैजिस्ट्रेट का पद को मिसयूज करके, उसको मैनिपुलेट करके उसको यूज किया है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए। और फैमिली से बात करने का बाद इतना तो यह भी पता चला है कि तलो पोतम जो है उसको अपना मैंने बीवी जैसे रखता था, बोले हर जगह लेके घूमता था बोले। तो अभी एज ए रेस्पॉन्सिबल डेप्यूटी कमिश्नर, एज ए पर्सन होल्डिंग रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, ये जो है जिस हिसाब से 19 इयर्स का बच्चा को इसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, इसको मैनिपुलेट किया, और बच्चा जो है
जो जो ऐसा उम्र में है 19 इयर्स का, जो जॉब भी नहीं कर रहा है, माँ पिताजी गरीब है, तो इसको अगर 1-2 रुपया का लालच देगा तो कौन नहीं मानेगा? वो तो मानेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि तलो पोतम ने ऐसा काम किया क्यों? वो छोटा बच्चा 19 इयर्स का बच्चा को एक्सप्लॉइट किया क्यों? उन्होंने वो बच्चा को, उसका क्या दिमागी हालत होता होगा, ऐसा एक उम्र में उसको ऐसा लालच दिखा दिया, उसको घुमा घुमा के मैजिस्ट्रेट का पावर भी दिखा दिया। तो ऐसे दिखाने के बाद तब जाके तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट का एक फेक मैजिस्ट्रेट बन के भी इंपर्सोनेट किया। अब इमेजिन करो, इतना छोटा उम्र में उसको, जब भी आप लोग में से भी जो भी 18-19 इयर्स का बच्चा है, या फिर आप लोग का कोई भाई बहन है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब है, तो कोई जॉब देने का लालच देगा, कोई आपको मैजिस्ट्रेट का पावर दिखाएगा, तो वो जो है उस लालच में, उस मैनिपुलेशन में, उसमें बह जाएगा कि नहीं जाएगा? कंफर्म बहेगा। तो अभी ये आता है कि तलो पोतम ने जबरदस्ती नहीं किया है, उसमें बच्चा का भी सहमति था होगा, क्योंकि उस समय में तो हमको ये एंटायर सिचुएशन के बारे में पता नहीं चला। सहमति जरूर था होगा शायद, लेकिन इतना भी ये भी कंफर्म है कि तलो पोतम जो है वो बच्चा को मैनिपुलेट किया है। अभी ये मैनिपुलेशन जो है, इसको जिस हिसाब से इसको एक्सप्लॉइट किया है सेक्सुअली, अभी ये सवाल खड़ा उठता है, एक मैच्योर आदमी 52 इयर्स का इंसान, एक्चुअल असली उम्र तो उससे ज्यादा होगा, ऑफिशियली जो 52 इयर्स का या 54 इयर्स का जो उम्र तलो पोतम जो है, 19 इयर्स का बच्चा गोमचू यकर को क्यों सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है? अगर गोमचू यकर जबरदस्ती भी करता, तलो पोतम तो उसको मना कर सकता था। अगर उसको पैसा का जरूरत है ना, तो बिना ये सब करके भी तो उसको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता था। अगर उसको जॉब का जरूरत है, देखा जाएगा तो यहां में जॉब अपॉइंटमेंट का एक्चुअली में क्राइटेरिया क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अपना जो नीड्स है, अपना जो उसको यूज करने के लिए इसको अटैच भी किया जाता है। अभी बोलता है कि एमटीएस में नहीं डाला है, एमटीएस में नहीं डाला होगा, तो कैसे करके आप किसी को भी वहां में उठा के काम लगा देगा। और उसी सेम सुसाइड नोट में यह भी मेंशन है कि तलो पोतम का पास बहुत सारा इलीगल पैसा है, तलो पोतम का पास इलीगल प्रॉपर्टीज है। अभी ये कितना सच है कितना गलत है ये हमको पता नहीं, लेकिन ये चीज मेंशन है दाइन डिक्लेरेशन में। तो तलो पोतम का ऊपर में ये सवाल जरूर उठता है, एज ए रेस्पॉन्सिबल डेप्यूटी कमिश्नर, एज ए पर्सन होल्डिंग अ रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, आप 19 इयर्स का बच्चा को समझाने के बजाय आप उसको मिसलीड क्यों किया, या फिर क्यों मैनिपुलेट किया, उसको क्यों एक्सप्लॉइट किया? अभी ये बात जो है, ये इसमें आप लोग का बीच में भी कोई दो राय नहीं होगा। तलो पोतम वो दोनों का बीच में था, दोनों का कंसेंट था होगा, कंसेंट होने से भी, भले ही 19 इयर्स का बच्चा ना समझ होने से भी 53-54 इयर्स का बुढ़ा को तो समझ तो है ना। और उसको जो है दूसरा तरीका से भी नहीं, सिर्फ उसको गलत तरीका से एक्सप्लॉइट करने के लिए उसको मैनिपुलेट किया। तो ये जो बात है अभी, ये हम लोगों का, हर अरुणाचली का जहन में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल यह है कि लड़का लड़का का बीच में कैसे हो सकता है? अगर नहीं हो सकता होता तो लिक्वांग लोअंग का बीच और गोमचू एकर के बीच में क्यों हुआ है? लिक्वांग लोअंग का गोमचू एकर का बीच में तलो पोतम का बीच में क्यों हुआ है? और ये जो है लड़का लड़का का जो सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, और ये बायोलॉजिकल है, और एक्चुअली में ये गलत भी नहीं है। लेकिन यहां पे हम लोगों को गलत, हम ये बात को हम सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे जो लड़का लड़का का जो बीच में हुआ है, ये नॉर्मल 19 इयर्स का बच्चा और 53 इयर्स का डिप्टी कमिश्नर का बीच में हुआ है। और वो डिप्टी कमिश्नर जो है दूसरा चीज के लिए भी नहीं है,
उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए उसको माने मैनिपुलेट करके, जॉब का वो लालच दिखा के, उसको मैजिस्ट्रेट पावर का एक नमूना दिखा के, उसको जो है पैसा का लालच देके, ऐसा क्या है? अभी ऐसा में वी एस अरुणाचलीस, वी एस ए सोसाइटी, मेरा यहां पे आप सबका बीच में भी कुछ कुछ सवाल है, क्योंकि जो भी ट्रोल कर रहा है कि लड़का लड़का का बीच में ऐसा हो रहा है, जो भी कर रहा है, शायद आप लोग जो है, आप लोग स्ट्रेट होता होगा, आप लोगों जो है आप लोगों का सेम जेंडर का ऊपर में एक ये ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होता होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपका भाई या फिर आपका बहन या फिर आपका कोई रिलेटिव वो लोग ऐसा ना हो। अरुणाचल में अभी भी बहुत सारा लोग है, बहुत सारा लड़का है जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन सेम जेंडर में है। दैट मीन्स लड़का होके उसको लड़का पसंद है, और बहुत सारा लड़की है जो लड़की होके उसको लड़की पसंद है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, क्योंकि ये जो है ये बायोलॉजिकल है, ये जो है दिस इज साइंटिफिकली इट इज अ फैक्ट। लेकिन अभी हम लोगों को यह पूछना है कि यहां में जब आप किसी को ऐसा ट्रोल करता है, लड़का लड़का का बीच में ऐसा हो रहा है, लड़की लड़की का बीच में ऐसा हो रहा है, जब ऐसा ट्रोल होता है ना, तो अगर किसी का साथ भी यहां पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, यहां पे सेक्सुअली उसको मैनिपुलेट कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, वो लोग का जो हौसला है वो टूट जाता है। आज गोमचू येकर जो है हम लोगों का बीच में क्यों नहीं है? उसको क्यों सुसाइड करना पड़ा है? सबसे पहले तो ही वॉज अ गे, सेकेंडली उसका ऊपर में सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, एंड दैट टू डन बाय द पावरफुल पीपल, नॉर्मल इंसान भी नहीं है। तलो पोतम जिसका नाम हम लोग सबको पता है, तलो पोतम इज अ पावरफुल इंडिविजुअल, उसका बैकग्राउंड आप सबको पता है, नथिंग टू इलाबोरेट। तो ऐसा में हम ये पूछना है कि जब ऐसा घटना होता है, क्योंकि ये जो है ये घटना शायद ये फर्स्ट टाइम भी नहीं है, ये अलग बात है कि वो जो केसेस जो है कभी पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं है, और गॉड फॉरबिड ये लास्ट ऐसा केस भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोगों का बीच में ये अवेयरनेस नहीं होगा, हम लोगों का बीच में ये चीज समझ नहीं होगा, तो दैट मीन्स आगे जाके भी गॉड फॉरबिड ऐसा सिचुएशन आने जा रहा है। और जैसे यहां पे गोमचू येकर जो है हिम्मत नहीं कर पाया, जीते जी उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाया, अपना जो भी प्रॉब्लम था उसको नहीं बता पाया, लेकिन जाते जाते उन्होंने सुसाइड नोट का तौर पे लिख के गया है। लेकिन अभी जिस हिसाब से मुर्दा को भी जिस हिसाब से ट्रोल किया जा रहा है, अभी यहां में एक मैसेज क्लियरली जा रहा है कि कल को अगर किसी का साथ भी ऐसा है तो आप लोग जीते जी आवाज उठाना नहीं है, और मरते वक्त भी अपना बात को बताना नहीं है। ऐसे टाइप का हम लोगों का तरफ से संदेश जा रहा है। तो दैट मीन्स अभी ऐसा सिचुएशन में वी एस अरुणाचलीस, वी एस ये हम लोगों को करना क्या है? यहां में एक सवाल, एक बात बोला जा रहा था कि जितना भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जो भी एपीपीएससी इश्यू में जुड़ा हुआ था, जिसका ऊपर में अफवाह लगा हुआ था, ये लोग अपना जो है ग्रज को निकालने के लिए यहां पे सामने आ रहा है। ये बात मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, तलो पोतम इसका साथ में गलत किया है, हम बोल रहे हैं, इसमें ग्रज का क्या बात है? यहां पे सुसाइड नोट में तलो पोतम का नाम मेंशन है, उसको जब मेंशन है देन ही बिकम्स द एक्यूज्ड, वो एक्यूज को एक्यूज के हिसाब से ट्रीट करो बोल रहा है। इसमें यहां में ग्रज निकालने का क्या बात है? यहां में हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे किसी का साथ इनजस्टिस हुआ है, कोई बच्चा यहां पे मर गया है, उसका ऊपर में जो भी हुआ है घटना, उसको सही तरीका से इन्वेस्टिगेशन करो बोल रहा है। इसमें यहां में ग्रज निकालने का क्या बात है? अगर हम इसके अलावा दूसरा बात बोलता, अनाप शनाप बोलता, तब आप सवाल कर सकते हैं कि ये अपना असली इशू से भटक रहा है। लेकिन मैं ये तदाक ना लो, मैं ये इशू में, ये पर्टिकुलर केस में यहां वहां का पुराना केसेस लोग को यहां पे जोड़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर पुराना हिसाब किताब निकालने के लिए नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूं लेट गोमचू येकर का केस एक्सक्लूसिवली इन दैट रेफरेंस, और लेट गोमचू येकर का केस जो है
ये मैं बताने के लिए कर रहा हूं, ये सिर्फ लेत गोमचुएकर का केस नहीं है, ये हर एक अरुणाचली का केस है। क्योंकि कल को आपका साथ भी ये हो सकता है, आपका बच्चा का साथ भी हो सकता है, आपका भाई का साथ, आपका बहन का साथ सेम घटना हो सकता है। तो इसी बात को हम लोग निकल के बोला है। तो रिसेंटली जैसे हमने देखा कि उसको 14 डेज का जुडिशियल रिमांड रखा है, तो फॉर दैट विल हैव टू एक्सप्रेस, मैं भी अपना दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा टू द ऑनरेबल कोर्ट फॉर देयर विजडम, फॉर देयर प्रोएक्टिवनेस। क्योंकि ये जो खुलासा हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी और निकलना बाकी है। बहुत लोग सोच रहा होगा कि ये अरेस्ट हो गया तो खत्म, अरेस्ट हो गया तो खत्म, नहीं हुआ है। यहां से इन्वेस्टिगेशन यहां से शुरू होता है। तो ऐसा में एज एवरीबडी नोस, तालो पोतुम बहुत पावरफुल इंसान है, उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, उसका बैकग्राउंड जो है कौन से लेवल तक पहुंचता है आप सबको पता है। सिंपल सा एग्जांपल आप सोच के देखिए, 4 दिन तक गायब था तालो पोतुम, और तालो पोतुम ऐसा एक इंसान है जो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा अवेलेबल है, सबसे हर वक्त 24/7 वो ऑनलाइन रहता है। हम लोग जब एपीसीएस का समय में, जब पेपर लीकेज का समय में, हम लोगों को पुलिस प्रशासन जो है पकड़ने के लिए हर किसी का फोन को ट्रैकिंग किया है। हम लोगों को वेयर अबाउट्स, हम किसको मिल रहे, किसको बात कर रहे हैं, अभी क्या स्टेप कर रहे हैं, कहां में है, सबको पुलिस का पास डिटेल था। लेकिन यह सवाल क्लियरली आता है, पुलिस जो है 4 दिन तक उसको नहीं ढूंढ पाया। बोला ऐसा कैसा हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये इशू एपीपीसी पेपर लीकेज का इशू में हम लोगों को समझ इतना तो कंफर्म हो गया कि पुलिस का पास जो है उतना ताकत है, पुलिस का पास उतना मशीनरी है कि वो लोग अगर चाहे तो आधा घंटा में भी उसको पकड़ सकता है। और 23 अक्टूबर का समय में, जिस समय में एफआईआर भी लॉन्च किया गया था, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर में तालो पोतुम ऑनलाइन अपना फेसबुक अकाउंट में, तब भी उसको नहीं पकड़ा। और ये बोलता है कि वो फरार है, ये है। आई वॉश करने के लिए एक लुकआउट नोटिस भी निकला था। और उसके बाद ये भी निकलता है कि एचआईवी नेगेटिव है बोल के, और वो एचआईवी रिपोर्ट में डेट लिखा है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर का समय में तो उसको पुलिस बुला रहा था, वो तो पुलिस का पास गया नहीं है। तो कौन इसको टेस्ट कराया है? और ये एक्चुअली में वो रिपोर्ट तालो पोतुम का है ना किसी और का है, सिर्फ अपना ही नाम वहां पे लगा दिया होगा। और एचआईवी पॉजिटिव का एलिगेशन, ये एलिगेशन जो है गोमचुएकर ने नहीं लगाया है तालो पोतुम का ऊपर में, उन्होंने लगाया था लेत लिक्वांग लोवांग का ऊपर में। तालो पोतुम का ऊपर में ये लगा है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है, उसको मैनिपुलेशन किया है, और उसके बाद उसको जो है गलत तरीका से, उसको पूरी तरीका से उसको एक्सप्लॉइट किया है, उसको मैंने जिस हिसाब से उसको किया गया था, दैट इज समथिंग हम लोग भी इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा में अभी जो उसको अरेस्ट किया है, अरेस्ट माने वो सरेंडर किया है, सरेंडर भी ऐसा सरेंडर किया है कि वर्किंग डे में सरेंडर किया है। क्योंकि मंडे को कोर्ट खुलेगा, मंडे को ही वो लोग बेल अपील करेगा, और मंडे को ही मॉर्निंग को उसको सरेंडर करना था। दैट मीन्स उतना तो कंफर्म हो गया कि पुलिस जो है तालो पोतुम का साइड में है। हम लोगों को ये चीज तो अभी तक जो भी पता चल, इंडिकेशन ये तो आया है। इसको 14 डेज का रिमांड भी जो है ना, ये कोर्ट का तरफ से डायरेक्शन आया है, ये पुलिस खुद से नहीं किया है। तो दैट मीन्स अभी पुलिस इसको पकड़ा है, ये यहां पे खत्म नहीं होता है। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा कि यहां पे एक्चुअली में ये जो एलिगेशन लगाया है ये कितना तक सच है। क्योंकि जब तक इसमें सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, पूरा एंटायर चीज निकलेगा भी नहीं। और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि तालो पोतुम और लेत गोमचुएकर कब मिला था, तो हम लोगों को पता चला था जून 2025 में, जब गोमचुएकर जो है फेक मजिस्ट्रेट बन के एक निकला था, न्यूज में आया था। वो समय तक हम लोगों को पता चल गया कि वो दोनों ऑलरेडी पहले से जानता है,
दैट मीन्स गोमचू यकर का सोशल मीडिया या फिर उसका जो भी फोन था, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी, उसको अगर डिजिटली उसको अगर ट्रैक करेगा पीछे, उससे पता चलेगा कि गोमचू यकर और तलोपोतम का बीच में वो दोनों का जो संबंध है, वो दोनों का जो रिलेशन है, ये कब से शुरू हुआ। ये शुरू हुआ है तो अगर गोमचू यकर अभी 19 इयर्स का था जब वो सुसाइड किया है, दैट मीन्स वो लोग मिला होगा एटलीस्ट मिनिमम, जो हमारा अंदाजा के हिसाब से एटलीस्ट 1 साल पहले तो मिला होगा। दैट मीन्स ही वॉज 18, मे बी बिलो 18। तो अगर उसको सही से जांच करेगा, सही से इन्वेस्टिगेट करेगा, तो यह भी पता चल सकता है कि ही वॉज एन अंडर एज किड। दैट मीन्स पोक्सो केसेस भी आ सकता है। तो यह भी एक बात है। और दूसरा बात यह है कि तलोपोतम, ही इज अ डेप्यूटी कमिश्नर, ही वॉज अ फॉर्मर डेप्यूटी कमिश्नर वहां पे ईटानगर आईसीआर रीजन का, और फिलहाल जो है वो दिल्ली में है स्पेशल सेक्रेटरी इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो अभी यह सवाल उठता है कि इतना बड़ा आरोप लगा है, इतना बड़ा आरोप लगा है, तो तलोपोतम का ऊपर में यहां पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स क्यों शुरू नहीं हो रहा है, उसको सस्पेंशन ऑर्डर क्यों निकाला नहीं जा रहा है। तो यह भी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बाद में जाके इफ ही इज इनोसेंट तो वो रीइंस्टेट हो जाएगा। अगर इनोसेंट नहीं है तो उसको तो सस्पेंशन करके उसको टर्मिनेट भी करना चाहिए। तो उसके बाद यहां पे जो तलोपोतम का जो सोशल मीडिया हैंडल है या फिर उसका फोन है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास इतना सारा वो लोग का मैकेनिज्म है, उन लोगों का मशीनरी है कि सब चीज निकाला जा सकता है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है ये कभी गायब नहीं हो सकता है। तो मेरा सबसे अपील है खास करके पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये केस जो है ये भी एक लिटमस टेस्ट है टू दी अरुणाचल प्रदेश पुलिस, जो ये केस को टेकअप कर रहा है। रिसेंटली आई थिंक एसआईटी में ट्रांसफर किया है। ये आप लोगों के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है, आप लोगों का ऊपर भी सबका नजर है, क्योंकि जब ये था लेथ तपी मरा का केस में हमने देखा कि उसमें आउटकम निकला नहीं है, केस ऐसे ही गायब हो गया। उसके बाद निकला लेथ तुमी गंकक सर का केस, उसमें भी कुछ आउटकम निकला नहीं, और ऐसा अनगिनत केसेस है। तो ये केस को भी ऐसा गायब नहीं कर सकता है। इसमें अगर तलोपोतम का रोल है तो दैट मीन्स उसको कन्विक्ट करना चाहिए एंड ही हैज टू बी पनिश्ड। अगर वो इनोसेंट है तो वो चीज को भी पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको साबित करना पड़ेगा। अदरवाइज उतना तो कंफर्म है कि तलोपोतम और गोमचू यकर का बीच में कुछ तो था, जिसका कारण से गोमचू यकर ने सुसाइड कमिट करने में उसको मजबूर हुआ। तो ये था मेरा बात। और अभी जो भी ये है जितना भी पब्लिक है, जितना भी आम जनता है, मैं आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये केस जो है बहुत सेंसिटिव केस है। एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसा बात करूं, इसको कैसा करके एनालाइज करूं, क्योंकि डेफिनेटली गलत तो हुआ है, लेकिन इसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब बोलता है तो लड़का लड़का का बीच में कैसा होगा, ये सब सवाल उठ जाता है, या फिर लड़का का भी गलती है, इसका भी गलती है। तो जो भी है, यहां पे एक चीज तो हार्ड फैक्ट ये है कि किसी ने यहां पे अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है। यहां पे लेथ गोमचू यकर ने उसका जो फाइनल स्टेप, उसको सुसाइड करने में उसको मजबूर किया गया है। तो दैट मीन्स इसको खरी से खरी इसको सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। और पब्लिक में भी एक सेंसिटिविटी होना है कि यहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ जेंडर बोल के, कोई भी पर्टिकुलर जेंडर को बोल के नहीं है। यहां पे नहीं बोल सकता है कि सिर्फ लड़की लोग का ही रेप होता है, लड़का लोग का भी रेप होता है, लड़का लोग का भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो दैट मीन्स हम लोगों को, पब्लिक को, एज अरुणाचली, हम लोगों को वी हैव टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल। हम लोग जब ये कन्वर्सेशन को बात करता है तो हमको
मोर रेस्पॉन्सिबल होके बात करना पड़ेगा। तो आने वाला समय में मैं ये उम्मीद करता हूं कि तालोपोतम का जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन सही तरीका से नहीं होगा, उसको मैं पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग इसको बेल मत दीजिए। इसको जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है उसको रिमांड में रखिए, क्योंकि तालोपोतम इज ए वेरी पावरफुल इंडिविजुअल। वो बाहर निकल के विटनेस को या फिर एविडेंस को वो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। दिस इज अ फैक्ट और सबको पता है। तो जो भी बात है, इसमें जो भी राज छुपा है, मैं उम्मीद करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर अरुणाचली, एज अ रेस्पॉन्सिबल अरुणाचली, उम्मीद करता हूं कि ऐसा केस हमारा अरुणाचल में आगे जाकर भी ऐसा केस हमारा बीच में ऐसा ना निकले। और जो ये घटना में जो भी अनफोल्ड हुआ है, जो भी इसका पीछे में अभी भी जो कहानी है जो बाहर निकल के नहीं आया है, और जो डाइंग डिक्लेरेशन, दैट मीन जो सुसाइड नोट में जो भी मेंशन है, उम्मीद करता हूं इसमें सही तरीका से इन्वेस्टिगेशन होगा और जो गलत हुआ है उसको पनिश किया जाएगा और जिसका साथ इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस दिया जाएगा। थैंक यू सो मच और सबको गुड नाइट।